नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ब्लू और पर्पल कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब फल और सब्जियां होती हैं, उनसे उनको वो हम जब कंज्यूम करते हैं या हम उसको खाते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से फल होते हैं जिनका कलर ब्लू और पर्पल होता है। अब बात यह है कि अगर हम किसी इंसान से पूछते हैं कि ब्लू या पर्पल कलर के फलों के या सब्जियों के नाम बताएं, तो जनरली दो ही नाम लोग बताते हैं। एक है बैंगन, जिसको कि हम एग प्लांट बोलते हैं, और दूसरा है जामुन, जिसको कि हम इंडियन ब्लैकबेरीज बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फल और सब्जियां हैं जिनके कलर ब्लू और पर्पल होते हैं। जैसे अगर हम फलों में देख लें तो फलों में प्लम्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, ब्लैक करेंट्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स है, एल्डर बेरीज हैं, प्रून्स हैं, राइसिन हैं, कॉन्कॉर्ड ग्रेप्स है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्लू ग्रेप्स भी आते हैं। जनरली हम लोगों ने जो ग्रेप्स देखे होते हैं वो जनरली या तो लाल रंग के होते हैं या वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रेप्स भी आते हैं। इसी तरीके से अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो एग प्लांट तो खैर सबको पता ही है, बैंगन का। ऐसी जो हमारी पत्ता गोभी होती है जो हरे रंग की आती है, वैसी वो पर्पल कैबेज भी आती है, पर्पल पत्ता गोभी भी आती है। एंडीव होता है। एस्पेरेगस जो हम देखते हैं वो ग्रीन कलर का ज़्यादातर मिलता है, लेकिन वो पर्पल में भी आता है। ऐसी हमारा जो गाजर होती है, जनरली हम आज लोगों से पूछेंगे कि भाई गाजर का क्या रंग है, तो वो बताएंगे कि गाजर का रंग लाल है, लेकिन पर्पल कैरेट भी आती है। इसी तरीके से पर्पल पेपर भी होती है। आपके जो आलू होते हैं उनका भी कलर पर्पल होता है, ऐसे पर्पल आलू पाए जाते हैं। पर्पल कोलराबी होती है। और अगर आपने टमाटर का रंग पूछेंगे तो लोग बताते हैं कि भाई लाल रंग का टमाटर है, लेकिन इसके अलावा ब्लू टमाटर भी होते हैं, मतलब नीले रंग के टमाटर भी होते हैं, और ब्लैक टमाटर भी होते हैं, मतलब काले रंग के टमाटर भी होते हैं। बात करते हैं अब इसमें क्या फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट, मानो कि पेड़ पौधे जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि भाई वो अपने आप को वायरस से कैसे बचाएंगे प्लांट, तो उनके पास कोई दवाई वगैरह तो है नहीं। तो वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपने आप को वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जर्म्स से बचाते हैं, इंसेक्ट्स से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। अगर वो देखा जाए तो वो सारा दिन पॉल्यूशन में रहते हैं, तो भी वो अपने आप को पॉल्यूशन से इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके बचाते हैं, और वो फिर भी ग्रो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 8 प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स ब्लू और पर्पल कलर में पाए जाते हैं। जैसे कि एंथोसायनिडीन्स, फिनोलिक एसिड है, आपका पेट्रोस्टिलबीन है, आपका एंथोसायनिडीन्स है, फ्लेवोनाइड्स है, प्रो एंथोसायनिडीन्स हैं, रेस्वेरेट्रॉल है, स्टिलबीन्स हैं। इसके अलावा विटामिन भी होते हैं। विटामिन होता है ए, सी, के, इस तरह के विटामिन होते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स के क्या फायदे हैं। अब फायदे जो हैं वो, अब जैसे एंथोसायनिन्स की बात करते हैं तो वो एंटी कैंसर होते हैं, एंटी डायबिटिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मोटापे से बचाते हैं, मतलब एंटी ओबेसिटी होते हैं। हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं उससे भी हमारा बचाव करते हैं, मतलब जो हमारे हार्ट में जो नसें हैं उनकी बीमारियां जो होती हैं उससे भी ये हमारे को बचाते हैं। अब देखते हैं फिनोलिक एसिड जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे बॉडी में हमेशा फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। वो फ्री रेडिकल जो हैं वो ही कॉज होते हैं कैंसर का। अब वो क्यों होता है कैंसर? क्योंकि फ्री रेडिकल जो हैं वो सेलुलर डैमेज करते हैं। उस डैमेज को, सेलुलर डैमेज को, ये फिनोलिक एसिड प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फिनोलिक एसिड जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी एजिंग होता है। जिनके चेहरे में अगर उम्र नहीं है और झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो वो फिनोलिक एसिड जो है, मतलब ब्लू और पर्पल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ऐसी वो एंटी प्रोलिफेरेटिव होता है, मतलब कि आपके जो जैसे प्रिवेंट करता है, रिटार्ड करता है सेल्स के स्प्रेड होने से, स्पेशली मेलिग्नेंट सेल। मेलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम आम भाषा में कैंसर सेल बोलते हैं। उनके फैलाव में, मतलब स्प्रेडिंग में
ये प्रिवेंट करता है और उसको रिटार्ड करता है। पेट्रोलिन जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और सबसे खास बात यह है कि वो पेन रिलीविंग भी है। सेम वे में ये जो है आपका जैसे एंथोसायनिन्स है, वैसे ही ये एंटी ओबेसिटी है। और इसके अंदर दो बड़ी खास जो है बातें होती हैं, जैसे कि वो उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टिंग इफेक्ट्स भी होते हैं और हार्ट के बेनिफिट के भी इफेक्ट्स होते हैं। सेम वे में एंथोसायनिन्स जो हैं वो होते हैं। बात यह है कि एंथोसायनिन्स और एंथोसायनिडीन्स ये दो तरह के फ्लेवोनॉइड्स हैं। एंथोसायनिन्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं और वैक्यूलर पिगमेंट के होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से संबंधित होते हैं। और एंथोसायनिडीन्स जो होते हैं वो एक शुगर फ्री काउंटर पार्ट होता है एंथोसायनिन्स का। दोनों का इफेक्ट और दोनों के बेनिफिट सेम होते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो हम आते हैं अपने फ्लेवोनॉइड्स में। फ्लेवोनॉइड के क्या बेनिफिट हैं? स्किन डैमेज को ये बचाता है, खासकर कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो हम जैसे हम सन में निकलते हैं तो हमारी सन में जो स्किन है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। सेम वे में पॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट होता है स्किन पे, खाने पीने का भी इम्पैक्ट होता है। तो उसमें अगर हम ये अपने पर्पल और ब्लू कलर के फल और सब्जियां ऐड करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज को वो प्रिवेंट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी ये बेनिफिशियल होते हैं। फ्लेवोनॉइड जो है आपके डायबिटीज में भी बेनिफिशियल हैं, कैंसर में भी बेनिफिशियल हैं, और ख़ास तौर पे एल्जीमर्स डिजीज और डिमेंशिया जो कि भूलने की वाली बीमारी होती है उसमें भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं प्रो एंथोसायनिडीन्स में। प्रो एंथोसायनिडीन्स भी एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अब क्या करता है, ये जो हमारे नाइट्रोसेमीन्स होते हैं, नाइट्रोसेमीन्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। नाइट्रोसेमीन्स जो हैं वो कंपाउंड होते हैं जो कार्सियोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। खास तौर पर ये कंपाउंड जो हैं बहुत डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि है लंग्स है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, ब्लैडर है, स्टमक है, ईसोफेगस है और नेसल साइनस। इसमें ये नाइट्रोसेमीन्स जो हैं फॉर्म करते हैं और कैंसर को बढ़ाते हैं। इस फॉर्मेशन को प्रो एंथोसायनिडीन्स जो हैं प्रिवेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो भी ब्लू और पर्पल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि ये जो है प्रो एंथोसायनिडीन्स ये ब्लड प्रेशर को कम भी करता है। और जिन महिलाओं को, जिन लेडीज़ को यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वो भी ब्लू और पर्पल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी खाने में इंक्लूड करेंगे। तो ये एक्चुअली प्रो एंथोसायनिडीन्स जो है वो यूटीआई से भी को भी प्रिवेंट करता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसी रेस्वेरेट्रॉल है। रेस्वेरेट्रॉल जो है वो तो बहुत ही, आपने अगर किसी ने नाम सुना हो तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। वैसे नाम तो इसका बहुत है। ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। ये ब्लड के अंदर जो फैट होता है जिसको हम एचडीएल और एलडीएल के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मतलब एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। इसी तरीके से अगर हम ये इसकी रिसर्च देखें तो ये बहुत से लोगों में उनका लाइफ स्पैन भी इसने बढ़ाया है, मतलब उनकी ज़िंदगी को बढ़ाया है। फॉर्मेशन जो है बीटा एमिलाइड्स की, अगर आपने मेरा इंस्टा रील देखी होगी तो मैंने एल्जीमर के टाइम पे बात करी थी कि एल्जीमर का कॉज जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ बीटा एमिलाइड्स। तो वो जो है वो क्रूशियल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। मतलब ये है कि अगर वो फॉर्म हो जाए ब्रेन में तो एल्जीमर होता है। लेकिन अगर हम रेस्वेरेट्रॉल या ब्लू और पर्पल कलर के फल और सब्जियां अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो वो उसको प्रिवेंट करता है। इसी तरीके से रेस्वेरेट्रॉल जो है वो डायबिटीज़ में भी बेनिफिशियल होता है। और जिन लोगों को आर्थराइटिस की मतलब जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है वो भी ब्लू और पर्पल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जॉइंट पेन में भी हेल्प करता है। कैंसर सेल के जो ग्रोथ होती है उसको भी ये रोकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टिल बीन्स की। स्टिल बीन्स जो है सेम वे में बहुत इफेक्टिव रहता है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में, और ख़ास तौर पर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो अगर आप ब्लू और पर्पल कलर के फल और सब्जियां अपने खाने में इंक्लूड करते हैं
तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर होंगे, बेस्ट होंगे, फायदेमंद होंगे। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।